मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हमने अभी तक हम लोगों ने वायरस के 3 पार्ट में पढ़ा है। वायरस के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जैसे ही अगर हमने पढ़ा तो ध्यान ये देना चाहिए कि सर जी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन किस तरीके से टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा में अभी तक बने हैं उनको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका आकलन होगा कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं टीजीटी, पीजीटी में, एलटी में, या किस तरीके के प्रश्न संभावित हो सकते हैं, या ये कहें कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं जो आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आज देते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है, अगर हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दी जाएं। अभी तो शुरुआती है, नो डाउट नया चैनल भी है, तो नया चैनल है तो शुरुआत एक से ही होती है और उस एक को हम लोग अनंत तक लेके जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि वायरस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करना जरूरी है। इस वजह से चर्चा करना जरूरी है कि सर जी हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं और रिपीटेड भी होता है। और एक चीज़, 15/3/2022 को टेस्ट सीरीज हो रहा है। 15/3/2022 को टेस्ट सीरीज हो रहा है और यह टेस्ट सीरीज शाम के 4 बजे होगा। और आप आके प्रोटोजोआ के टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। प्रोटोजोआ के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो ऐसे प्रश्न जो आपकी टीजीटी, पीजीटी के परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। और ये नो डाउट अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वायरस के टॉपिक से है। ध्यान दीजिएगा, वायरस का मतलब मैं बता चुका हूँ कि वायरस एक प्रकार का विषाणु है जो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ता है। उसके अंतर्गत कितने तरह की एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे जिस तरीके से इसके अंतर्गत एक्टिविटी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में से संबंधित ये प्रश्न हैं। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा है जिसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि सेल से न बना हो उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्योंकि वायरस जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है और इसीलिए इसे क्या कहा गया? वायरस कहा गया। वायरस की खास बात यह है कि इसमें डीएनए या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है, कभी भी दोनों नहीं मिलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है वायरस। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि सर जी Who received Nobel Prize for the discovery of prion? प्रियॉन के डिस्कवरी के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रियॉन के डिस्कवरी के लिए हमने अभी आपके जो चैप्टर था वायरस पढ़ा है, वहाँ पे हमने बताया था कि प्रियॉन की डिस्कवरी कौन किया था? तो प्रूजनर ने किया था। कौन किया था? प्रूजनर ने किया था। प्रियॉन का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये पीसीएस प्री के परीक्षा में 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एनी टेम्परेट बैक्टीरिया
टेम्परेट बैक्टीरियोफेज existing in latent form inside the bacterial cell। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर की तरफ जो उनका फर्स्ट फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेज का जो प्रिमिटिव स्टेज होता है उसे हम प्रोफेज कहते हैं। यह बैक्टीरिया में यह प्रश्न आया हुआ है PCS प्री 2007 में। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड मिमी वायरस। ध्यान दीजिएगा, मिनी वायरस के मिनी क्रोमोसोम किसको कहते हैं ये आप थोड़ा समझिएगा। इसमें सबसे जो अच्छा विकल्प है XV40 है। कौन सा है? XV40 है, जिसे हम मिनी क्रोमोसोम के भी नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा में, फिर से यह आ सकता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर हम चर्चा करें, वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरिया। जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये हमने क्लास में आपको बता दिए हैं कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का ईटर होता है, बैक्टीरियल ईटर होता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ए सब्सटेंस बाई 6वें नंबर पर चलते हैं। अभी ए सब्सटेंस बाई द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सब्सटेंस द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को सुरक्षित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। ये भी बहुत ही इंटरफेरॉन से क्वेश्चन 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, 16 की परीक्षा में पूछा गया कि इंटरफेरॉन का नेचर क्या होता है। एक ऐसा वायरस जो कि संक्रमण के बाद उत्पन्न जो प्रोड्यूस मटेरियल होता है वो सुरक्षित रखता है, जो फ्यूचर वाले वायरस होने की संभावना होती है, उनको इंटरफेरॉन कहते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विथ इन देयर इंसेक्ट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई अपनी संख्या को बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? जब वहाँ पे इंसेक्ट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्ट का मतलब होता है कि जो कीट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये जो वायरस होता है इन्फेक्ट करता है इस तरीके के मैटर को। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव स्टेज। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है कि 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हेन ए वायरस अटैच ए बैक्टीरिया द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट। एक ऐसा वायरस का जो कि इंटर करता है किसी होस्ट में, वो किस रूप में होता है? तो वहाँ पे यह न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही एंट्री करता है किसी भी होस्ट में। आगे देखते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रियॉन्स के पास क्या होता है? यह इनका जो नेचर होता है प्रोटीन होता है। याद रखने के लिए यहाँ भी सर जी पी है और यहाँ भी पी है और प्रिजनर में भी पी है, तो तीनों जगहों को आप जोड़ लेंगे तो प्रोटीन में भी, प्रियॉन में भी, प्रिजनर में भी, तीनों जगह पे प्रियॉन्स की उपस्थिति है और इन्हें हम इंडिकेट करते हैं पी से। और पी ये कहता है कि ये पी प्रियॉन है
और ये प्रोटीन है और प्रिजनर ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी लेते चलिए क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पाते, डाउटफुल रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। अभी तो मान लीजिए आप पढ़े हैं नया नया, अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर हम आगे की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है। इसलिए आपको छोटी छोटी ट्रिक इस क्वेश्चन ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 9th के बाद जो 10th वाला क्वेश्चन है, 10th वाले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, इसका भी हमने जिक्र किया है। सब क्या है कि कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम एक ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग होता है और वह इन्फेक्शन करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। इस टर्म को डिफाइंड किया था M.W. बिजरिंक ने। तो सेकेंड वाला जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजरिंक साहब थे, इन्होंने कंटेजियम वीवम फ्लूइडम के बारे में बताया और ये प्रश्न आपके परीक्षा में, आगे की परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरस, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, एड्स के लिए ऐसा कौन सा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें सबसे बड़ा जो अच्छा एग्जाम्पल है इसका जो होता है सर जी, उसे हम क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस जो कि रिलेटेड है एड्स से। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स से ऐसा कौन सा वायरस है जो कि रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे? रेट्रो वायरस। यह क्या करता है? टर्निंग बैक की पोजीशन को इसमें उपस्थित होती है। हमने आपको चैप्टर में बता दिया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, जो फर्स्ट वायरस है उसको क्रिस्टल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टैनले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? M.W. स्टैनले के द्वारा किया गया था 1935 में और 1935 में और 1946 में इन्हें नोबेल प्राइज़ इस काम के लिए दिया गया था। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। एक बड़ा मस्त क्वेश्चन बनने जा रहा है कि सर जी साइनोफेज क्या होता है? साइनोफेज हमने ये बताया था कि जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी का अध्ययन करते हैं, एल्गी के अध्ययन को साइनो कहते हैं, साइनोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे वायरस है तो इसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। एक ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम साइनोफेज कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले भारत में, इंडिया में किया गया था R.N. सिंह और P.L. सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? R.N. सिंह और P.L. सिंह के द्वारा। लेकिन अगर और हम जाने वर्ल्ड में कौन खोज किया था? सैफरमैन और मॉरिस ने। कौन किया था? सैफरमैन और मॉरिस ने इसकी खोज के बारे में बताया था कि सर जी साइनोफेज क्या होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक चीज़, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो सब कंप्लीट टीजीटी पीजीटी एलटी से संबंधित नए क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे एक से एक बढ़कर चीज़ इसी प्लेटफॉर्म में आपको देता रहूँगा। बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और मंगलम प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ के भागा जाएगा। डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।
इसके बाद है जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि साइनोफेज की डिस्कवर्ड किया था सैफरमैन और मारिस ने। यही आपका नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। ध्यान दीजिएगा, वायरल कैप्सिड, वायरस का जो कैप्सिड बना होता है, हमने कहा था कि सर जी अगर ये कोई वायरस है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो कैप्सिड होता है, और कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और इसके आगे इसके जो प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। इनकी संख्या 158 होती है। इसमें अमीनो एसिड की संख्या जो है 158 होती है, लेकिन कैप्सोमियर की अगर हम चर्चा करें तो 2130 कैप्सोमियर की संख्या इसमें पाई जाती है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस संबंधित है किससे? रेट्रोवायरस किससे संबंधित है? एड्स वायरस से। ध्यान दीजिएगा, एड्स वायरस से रेट्रोवायरस संबंधित है। लेकिन थोड़ा घुस के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जी इसके अंतर्गत सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी आप जोड़ लीजिए कि रेट्रो का मतलब क्या होता है? टर्निंग बैक होता है। इसमें अगर हम री है तो अगर इसको हम जोड़ें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से यह बिलोंग करता है। कहाँ से? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बिलोंग करता है, जिसमें अगर ये प्रश्न आएगा तो आप क्या कहेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। एक पकड़ने की बात ये है कि सी जी अगर ये रेट्रो है तो आरएनए होगा, और आरएनए है तो किस टाइप का है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम। बैक्टीरियोफेज किस टाइप के एंजाइम को यूज करता है? तो बैक्टीरियोफेज में जो एंजाइम होता है, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफेज में जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि वायरस के अंतर्गत जो पाया जाता है एंजाइम वो लाइसोजाइम होता है। इसका वर्क क्या करता है कि जब किसी नए बैक्टीरिया में इनकी एंट्री होती है तो ये क्या करते हैं? दूसरे बैक्टीरिया में एंट्री होने के पहले इसी एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, जिससे यह लेयर टूट जाती है, और यह लेयर टूटने के बाद वह दूसरे वाले बैक्टीरिया में डीएनए एंट्री मार देता है, प्रवेश कर जाता है होस्ट सेल में। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक। साइनोफेज किस पे अटैक करता है? सर जी कोई नई बात नहीं है, हम ब्लू ग्रीन एल्गाई पर ये वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? ए वायरस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये आपका वायरस का 18 क्वेश्चन हो गया। 18 क्वेश्चन के बाद हम 90 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर जी ये बताइए कि हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किस में पाया जाता है? किस में? हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किस में मिलता है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल है हेलिकल वाला, यह बैक्टीरियोफेज में मिलता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह बैक्टीरियोफेज में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ मतलब आप समझिए कि ये अगर वायरस है, और इस वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला देखिए, जो इसके टेल फाइबर पाए जाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल शेप में होता
है। किस शेप में होता है? हेलिकल वाले शेप में होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 19 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिएगा 20 नंबर पे 80 सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। क्या होता है? 80 सीरीज का जो बैक्टीरियोफेज होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है किस टाइप का? टैडपोल की तरह। किसकी तरह? टैडपोल की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है कि सर जी बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो टैडपोल की तरह होता है। किस तरीके का होता है? टैडपोल की तरह होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वायरस कंटेन, ध्यान दीजिएगा, वायरस कंटेन करता है ये आरएनए वाला नहीं होगा, डीएनए वाला भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या सर जी? या तो इसमें डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन बनता है कि सर जी ये बताइए कि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी इन दोनों का समावेशन नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय वायरस। वायरस के द्वारा कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि पूछा गया है। यह एलटी की परीक्षा में पूछा गया है। एलटी की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि सर जी ये बताइए कि वायरस कौन सा ऐसा डिसीज है। अभी तो आपको क्लियर है, लेकिन आपका जब परीक्षा आता है वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक एक चीज़ को देखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है पोलियो के द्वारा यह डिसीज़ होती है वायरस के माध्यम से। पोलियो एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब सामान्य तरीके की एक्टिविटी नहीं शो कर पाते हैं। इसे पोलियो या लाइटिस भी कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। टीबी आप जानते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, मलेरिया आप जानते हैं प्लाज्मोडियम के माध्यम से, ये चीज़ है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल, जिससे बर्ड फ्लू होता है। वह क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। ये वही बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि सर जी ये बताइए कि बर्ड फ्लू में ऐसा कौन सा स्ट्रेन है जो कि पाया जाता है। तो इसमें H5N1, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन बनता है। H5N1 वाला जो है वो आपका यह इसका सही विकल्प है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 24 नंबर पे माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क जो होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? थोड़ा इसको समझ लीजिए। क्योंकि सर जी इसके अंतर्गत सेलवाल नहीं पाया जाता है और यह अपने आकार को डिफरेंट शेप में चेंज कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा, ए जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, जिसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो भी यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, मेहनत आपके लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहयोग मिल पाए। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरफेरॉन और सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, क्या कि इंटरफेरॉन क्या करता है कि संश्लेषित होता है किसके रिस्पांस में?
तो ये सबसे इसका जो एग्जाम्पल है वायरस। अभी तो वायरस याद आ रहा है कि सर जी इंटरफेरॉन, तो हम लोग अभी हम लोगों ने इंटरफेरॉन का जिक्र वायरस में ही पढ़ा है। और वायरस ये कहता है कि जो इंटरफेरॉन है इसका सबसे बड़ा डेफिनेशन क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है भाई? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चर्चा करते हैं। 26 नंबर पर 26 क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस। अब बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि वायरस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एब्सेंट होती है। ये भी प्रश्न अभी 16 की परीक्षा में पूछा गया था। 16 वाला जो टीजीटी की परीक्षा थी वहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया था कि द प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस, वायरस में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि अनुपस्थित होती है। तो वहाँ पे आप बता दें कि सर जी रिप्लिकेशन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वायरस में म्यूटेशन होता है, लेकिन क्या नहीं होता? एनर्जी का लिबरेशन नहीं होता है। एनर्जी का लिबरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एनर्जी का लिबरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एनर्जी का लिबरेशन नहीं होता है। आप ध्यान पूरे वीडियो के देखिए और यकीन मानिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खासकर इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके बाद ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि HIV किस तरीके का वायरस है जो कि रिट्रो भी है या BDNA है या cDNA है या HTLV थर्ड के वायरस होता है। तो इसमें देखिएगा सबसे अच्छा जो विकल्प है, इसका जो सबसे अच्छा विकल्प है ये कहता है कि ये रिट्रोवायरस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि ये है। दूसरी चीज़ RNA की अगर हम बात करें इसमें DNA होगा नहीं और केवल क्या होगा? BDNA होगा। तो इसका जो सबसे अच्छा वाला विकल्प है cDNA भी होगा, ठीक है, cDNA भी होगा और HTLV थर्ड भी इसी में मिलता है। तो इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, BCD। मतलब BCD वाला जो ऑप्शन B, ये और ये, मतलब RNA भी मिलेगा और DNA भी मिलेगा और HTLV थर्ड भी मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है 27 वाले से। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चलिए आगे की तरफ 27 के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा एक चीज़ देख लें, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। किसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है? ये तो HIV का हो गया। LAV का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस कहते हैं। HTLV को क्या कहते हैं? V थर्ड को ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस है। ह्यूमन T, S से ह्यूमन हो गया, ठीक है, S से ह्यूमन हो गया और S से ह्यूमन होने के बाद हम देखें H से ह्यूमन के बाद ह्यूमन हो गया और इसे हम T से टी सेल हो जाएगा, L से लिम्फोसाइट हो जाएगा। वायरस का तीसरा टाइप होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ARS क्या होता है? एड्स एसोसिएटेड रिट्रोवायरस होता है। एड्स एसोसिएटेड रिट्रोवायरस होता है। HIV एक तरीके क्या है? रिट्रो वायरस होता है जो कि RNA किस टाइप का? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। एड्स रिट्रो वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसमें पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि अगर हम लोग चर्चा करें आगे की तरफ हम लोग देखते हैं
कि नेक्स्ट जो चर्चा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ तक तो हम लोग देख ही लिए हैं और आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट डिजीज, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजेज एजेंट को क्या कहते हैं? जो हायर प्लांट में एक ऐसा डिसीज जो क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट कहते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आपको बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजेज एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट, तो मॉलिक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वायरस पैरासाइटाइजिंग द मेंबर ब्लू ग्रीन एल्गाई, यह नया प्रश्न नहीं है, पुराना प्रश्न है, तो इसको हम साइनोफेज कहेंगे। आगे की तरफ, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड ए न्यूक्लियोप्रोटीन, इसे हम क्या कहेंगे भाई? स्टैनले साहब ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन कौन किया था? स्टैनले ने किया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 31 नंबर पे, वायरॉइड्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, वायरॉइड्स क्या होते हैं? यह एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरॉइड की बात करें तो यह एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका हमने चर्चा किया था, वायरस की खोज कौन किया था? टीओ डायनर ने खोज किया है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम्स आर एब्सेंट, एंजाइम किस में अनुपस्थित होगा? वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन एक तरीके का ऑक्सिलरी एंजाइम, कौन सा एंजाइम? ऑक्सिलरी एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? इसमें प्रेजेंट होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलेगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमने ट्रिक बताया था, याद है कि सर जी 5x174 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्यों? 5 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। और अगर हम इसको आधा लिखे हैं तो ये डी का स्ट्रक्चर देगा, तो ये क्या कहेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? 5x174 में पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम रिप्लिकेट साइमल्टेनियसली, क्या कि एक ऐसा प्लाज्मिड जो कि किसी होस्ट की क्रोमोसोम के साथ में अपनी संख्या को बढ़ाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ईपीसोम कहते हैं। मीसोसोम की अगर हम चर्चा करें, मीसोसोम कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है सर जी? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? बैक्टीरिया में जो माइसोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है। ठीक है, मीसोसोम किस में मिलेगा? बैक्टीरिया में। और ईपीसोम आपने अभी जो पढ़ा, क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट साइमल्टेनियसली, तो क्या कहेंगे? ईपीसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक हो सेल हो, उन दोनों में सेंट्रोसोम की उपस्थिति होती है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं 35 वाले क्वेश्चन पे। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा है, कोई और नहीं। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। जब स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग की बात आ जाए, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरियोफेज लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन, क्या कहते हैं? जब एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल को शॉर्टली इन्फेक्शन करता है, इसके लिए जो टर्म यूज किया गया था, इसके लिए जो टर्म यूज किया गया था वो कौन सा टर्म था? वो टर्म था, यहाँ पे देखिएगा, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट हमने बताया था
कि वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट, याद आया? वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट हमने दो चीज़ों को चर्चा किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मंगलम इंस्टीट्यूट के टीजीटी पीएचडी एलटी वाला जो प्लेटफार्म है, एलटी वाला जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप प्रीवियस के वायरस के तीनों पार्ट का आप वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रियॉन क्या होता है भाई? प्रियॉन क्या होता है? हम बता चुके हैं कि सर जी ये कुछ नहीं, ये भी नहीं, इन्फेक्शन डीएनए नहीं, इन्फेक्शन आरएनए नहीं, इन्फेक्शन जेड डीएनए नहीं। यह क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि पी से रिलेटेड है और प्रोजनर ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन क्या कहता है? बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है? किसका बना होता है? बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आदर डीएनए और आरएनए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन सामान्य क्वेश्चन है। वायरस कहेंगे, यहाँ पे जीवाणु लिखा है लेकिन यहाँ पे विषाणु होगा। क्या होगा? विषाणु होगा। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। 40 वाला क्वेश्चन कहता है कि T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो। T4 बैक्टीरियो कैन बी ग्रो। तो बैक्टीरियल सेल के ई कोलाई में, बैक्टीरियल सेल के ई कोलाई में और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में दोनों जगह इसका यूज होता है। कहाँ कहाँ पे? कोलोन के ई कोलाई के कोलोन वाले पोर्शन में और आर्टिफिशियल के ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। आगे देखिएगा T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटाने के बाद T4 बैक्टीरिया का जो T4 प्लाज्मिड होता है वो क्या कहलाता है? होता क्या है कि टी साथ में रहेगा और ये बैक्टीरिया भी साथ में रहता है। इन दोनों को जब अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है? टी डी होता है। क्या होता है? टी डी होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। पीपीएलओ क्या होता है? यह एक तरीका का प्रोकैरियोटिक होता है। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपका पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्ड वायरस की चर्चा हमने किया था कि नेक्ड वायरस क्या होता है। हमने बताया था कि सर जी नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा किया था। तो ये कोई और नहीं वायराइड्स होता है। ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन हो गया। 43 के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 43 के बाद 44 वाले पे। वायरस जो पार्टिकल होता है उसमें कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? तो खासकर हमने 3 चीज़ें होती है, IFN, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो वायरस होता है, वायरस की कोशिका में जो डुप्लीकेशन को रोकने की क्षमता होती है किसमें है? IFN अल्फा में होती है और किसी में नहीं। किस में होती है? IFN अल्फा में होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में। द टर्म वायरस इंट्रोड्यूस्ड बाय। वायरस का जो टर्म यूज किया था पॉस्चर साहब ने किया था। और इसके बाद कैप्सिड ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट फॉर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि WM स्टैनले को क्रिस्टलाइजेशन किए थे। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सर जी कोई और नहीं, टोबैको मोज़ेक वायरस होगा। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। बैक्टीरियोफेज में क्या क्या होता है? बैक्टीरियोफेज में हमने बताया था कि सर जी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, कार्बन नाइट्रोजन भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, और ये क्या होगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर प्रियॉन्स होता, प्रोटीन की बात होती तो केवल यहाँ पे प्रियॉन की ही चर्चा होती है और कोई इसमें नहीं आता। आगे देखिएगा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
कि कोलीफेज 5x174 में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, कौन सा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एड्स क्या होता है, एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ा था, STLV थर्ड LAVARV, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंड्रोम इससे रिलेटेड नहीं है, इससे भी रिलेटेड नहीं